अपने बेटों से, अपनी बेटी से, अपने घर में रहने वाले लोगों से अपने को एक रिश्ता बनाना पड़ता, परिवार वालों से एक रिश्ता बनाना पड़ता। ये हमारा बेटा है, ये हमारी बहू है, ये हमारी बेटी है, ये हमारे कुटुंब वाले हैं, ये हमारे परिवार वाले हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि परिवार वालों से एक रिश्ता बनाना पड़ता है, और परमात्मा से कोई रिश्ता बनाना नहीं पड़ता, वो रिश्ता अपने आप बन जाता है और निभता भी है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, और केवल एक देवाधिदेव महादेव जो ना ब्रह्म लोक में है, ना वैकुंठ लोक में है, ना इंद्र लोक में है, अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए मृत्यु लोक में विराजमान है। इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर, इस धरा पर है। तुम्हारे नजदीक में जो होता है वो आपके दुख को समझता है। पत्नी को तकलीफ हुई तो पति उसके दुख को समझता है, पति को तकलीफ हुई तो पत्नी उसके दुख को समझती है, बेटे को तकलीफ हुई तो मां उसके दुख को समझती है, बेटी को तकलीफ हुई तो बाप उसके दुख को समझता है, भाई को तकलीफ हुई तो भाई उसके दुख को समझता है। कारण वो आपके करीब में है, आपके नजदीक में। जो नजदीक में होगा वो दुख समझेगा। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव हमारे नजदीक में है। अगर हमको इतना सा भी दुख आता है और हम एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच जाते हैं, वो आपके जल की दशा को देखकर पहचान जाता है कि इसको दुख क्या है। कहना नहीं पड़ता। द्वारिकाधीश जी के सामने, भगवान द्वारिकानाथ के सामने सुदामा जी गए तो सुदामा जी ने नहीं कहा कि मैं भूखा रह रहा हूं, मेरा परिवार भूखा है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा घर के बच्चे मेरे भूखे हैं। ये सुदामा जी ने कृष्ण भगवान के सामने नहीं कहा। भगवान कृष्ण के आगे ये बात उन्होंने कही नहीं कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है, मेरा परिवार भूखा है, ये बात नहीं कही। केवल उन्होंने तंदूल की पोटली निकाली, चावल की पोटली निकाली और तंदूल की पोटली निकाल कर दे दी। और तंदूल की जो पोटली भगवान कृष्ण ने ली, उसमें से तंदूल जब निकाले और उन तंदूल को मेरे भगवान कृष्ण ने अपने मुख में लिया, उतनी देर में पहचान गए कि सुदामा का दुख कितना है, सुदामा के हृदय में तकलीफ कितनी है, सुदामा के हृदय में कष्ट कितना है, सुदामा की जिंदगी में दुख कितना आया, वो केवल तंदूल से पहचान। आपको जाकर देवाधिदेव महादेव के सामने ये नहीं कहना है कि मेरा दुख कितना है। आपको महादेव के सामने जाकर ये नहीं कहना है कि मेरा कष्ट कितना है। आपको तो महादेव के मंदिर में जब जाएं, भगवान शिव के मंदिर में जब जाएं, एक लोटा जल लेकर, जब अपने घर का पानी लेकर, घर का जल लेकर, मंदिर का जल नहीं, घर का जल लेकर जब आप देवाधिदेव महादेव के पास में पहुंचेंगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करेंगे, तो महादेव उस जल से पहचान जाएंगे कि आपकी जिंदगी में तकलीफ क्या चल रही है, आपके जीवन में दुख क्या चल रहा है। पति को बार बार कहना पड़े कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और पत्नी फिर दवाई दे या बाम की शीशी ला कर दे, वो एक अलग बात है। पति के सिर में दर्द हो, पति का चेहरा बता दे कि इसको क्या तकलीफ है, और पत्नी तुरंत दौड़कर पानी का गिलास लेकर आए या दवाई का बॉक्स, मेडिकल बॉक्स लेकर आए और अपने पति को पूछे कि लाओ मैं आपको कुछ दवाई दे दूं, आपका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, आपका स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा है, आज आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, मुझे लगता है आज आपको कोई कष्ट है, आप कोई टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, आपका चेहरा बोल रहा है कि आपको कोई तकलीफ है, लाओ मैं तुम्हें कुछ दवाई दे दूं, कुछ गोली दे दूं, ग्लूकोज दे दूं, पानी दे दूं, कोई नींबू पानी मंगा दूं, नारियल पानी बुलवा दूं। पति को कहना ना पड़े कि मेरे को ये तकलीफ है और पत्नी मेडिकल का बॉक्स लेकर आ जाए और आपका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आप तकलीफ में हो, तो समझ लेना कि पति और पत्नी का संबंध बड़ा प्रबल संबंध है। वो जान गई कि चेहरे से कि मुझे तकलीफ क्या है। उसी तरह महादेव के मंदिर में आप जब एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर में बस केवल उसकी दरवाजे पर पहुंचो और मंदिर में जब आप एक लोटा जल चढ़ाओ, आपके हाथ के जल चढ़ते से महादेव पहचान जाए कि इसको तकलीफ क्या है, तो समझ लेना तुम्हारी भक्ति प्रबल हो गई, तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, तुम्हारा भरोसा पक्का हो गया। एक भरोसा भी तो पक्का होना चाहिए। गुरु नानक देव जी के 2 पुत्र, 4-5 शिष्य, ऐसा नहीं कि गुरु नानक देव जी के लिए सब ठीक नहीं थे, सब श्रेष्ठ थे। गुरु नानक देव जी ने तो हर पंक्ति में यह बात कही है कि सब में रब को देखो, साइयां सब में समाया। पर कोई कोई ऐसा होता है जो अपने गुरु के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपनों के लिए अपने प्राण तक निछावर करना जानता है। कोई कोई होता है, सब नहीं। पड़ोसी तुम्हारे बन सकते हैं, कॉलोनी में रहने वाले तुम्हारे बन सकते हैं,
दूर रहने वाले तुम्हारे बन सकते हैं। दूसरों को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को अपना बनाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। आप दूसरे को अपना बना सकते हो, दूसरे को अपना बना लोगे, वो सरल है, पर जो अपने हैं उनको अपना बनाकर रखना ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। भगवान नारायण की माता लक्ष्मी, आप में से कितने लोग हैं जो तिरुपति गए? हाथ उठाओ जरा, गए हो? रखो। आप में से कितने लोग हैं जो द्वारका जी गए? ठीक है, रखिए। आप में से कितने लोग हैं जो कभी पंढरपुर गए हो? कभी गए हो? रखिए। आप में से कितने लोग हैं जो बद्रीनाथ गए हो? ठीक है। बद्रीनाथ के मंदिर में बद्रीनाथ जी के पास में लक्ष्मी जी बैठी हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं। द्वारकाधीश में द्वारकाधीश के पास में रुक्मणी जी बैठी हैं क्या? द्वारकाधीश के नजदीक में? नहीं। पंढरपुर में हरि विठल जी के पास में रुक्मणी जी बैठी हैं क्या? नहीं। तिरुपति में नारायण के पास में लक्ष्मी जी बैठी हैं क्या? नहीं। केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी धर्म पत्नी उनके साथ नजदीक में सदा विराजमान है। केवल एक। ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी नहीं है, इंद्र के पास में इंद्राणी नहीं है, नारायण जी के पास में लक्ष्मी भी दूर हैं, द्वारकाधीश से रुक्मणी जी भी दूर हैं, बद्रीनारायण में बद्रीनाथ जी से लक्ष्मी जी दूर हैं, और केवल एक देवादिदेव महादेव हैं जिनके पास में पार्वती जी साथ में बैठी हैं। साथ में, क्योंकि दूसरों को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को अपना बनाना कठिन है। और मेरे महादेव ने वही करा है, अपनों को भी अपना बनाया और दूसरे को भी अपना बनाया। ये महादेव का सबसे बड़ा गुण तत्व, सबसे बड़ा गुण तत्व मेरे महादेव का, अपनों को भी अपना बनाया और दूसरे को भी अपना। एक बार गुरु नानक देव जी जा रहे थे, उनके सारे शिष्य उनके साथ, उनके पुत्र उनके साथ में थे। एक बहुत गंदा सा एक तालाब देखा गुरु नानक देव जी ने, और सोचा कि आज अपने शिष्यों की, अपने पुत्रों की थोड़ी सी परीक्षा ली जाए। उनके पास में कटोरा था, पात्र था। उस कटोरे को गुरु नानक देव जी ने उस गंदे तालाब में फेंक दिया। बैठ गए, सब आए। सारे शिष्यों से कहा कि मेरा कटोरा इस गंदे नाले, इस गंदे तालाब में गिर गया है, कोई निकाल के ला दो। पुत्रों ने भी मना कर दिया, चले गए। शिष्य भी चले जा रहे। केवल एक गुरु नानक देव जी का एक शिष्य लहना ऐसा था, उस लहना ने जब देखा और गुरु नानक देव जी ने कहा कि गुरुदेव आप बैठे हो? हाँ। क्यों? मेरा कटोरा इस गंदे तालाब में गिर गया। अभी कोई निकल कर नहीं गए क्या? सब गए। मेरे बेटे भी निकल कर गए, मेरे शिष्य भी निकल कर गए, पर कोई गंदे तालाब में कूदने को तैयार नहीं। लहना ने कहा गुरुदेव आपको कटोरा चाहिए? हाँ। लहना ने एक बार भी कुछ बात नहीं करी और लहना कूद गया उस गंदे तालाब में और कटोरा निकाल कर अपने गुरुजी को हाथ में लाकर दे दिया। गुरुदेव ये कटोरा। गुरु नानक देव जी ने कहा कि तूने ये नहीं पूछा कि कटोरा गिरा कैसे, कटोरा गया कैसे? तूने एक बार भी नहीं पूछा कि ये कटोरा गिरा कैसे, गया कैसे, गंदे तालाब में पड़ा कैसे? गुरुदेव आपने कह दिया ना कि कटोरा बस तालाब में गिर गया। अगर शिव का वचन, शिव महापुराण के शब्दों पर, गुरु के शब्दों पर यदि एक विश्वास पक्का है, तो फिर उस विश्वास पर अगर तुम चल दिए तो यह निश्चित है कि एक ना एक दिन गुरु की और शिव की कृपा जब बन गई तो जिंदगी में आप निहाल हो जाओ। फिर आपको निहाल होने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसने शंकर भगवान पर भरोसा करा, जिसने शिवजी पर विश्वास करा, एक लोटे जल पर विश्वास करा, उसका हाथ मेरे देवादिदेव महादेव ने पकड़ लिया, मेरे शंभु ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक जरा से कटोरे से गुरु नानक देव जी ने यह अंदाजा लगा लिया था कि मेरे सिंहासन पर, मेरी गादी पर, मेरी जगह पर, मेरे इस सुख को कौन जान सकता है, कौन पहचान सकता है। अपने बेटों को वो पद नहीं मिला, गुरु नानक देव जी के पुत्रों को वो पद नहीं मिला, अन्य शिष्यों को वो पद नहीं मिला जो लहना को मिला, जो लहना के पास प्राप्त हुआ। आपको शिव जी के मंदिर जाकर ये नहीं बार बार कहना कि मुझे दुख है। आप तो आपका घर का जो पानी है ना, आपके घर का जो जल है, जब आप उस जल को लेकर जाते हो ना और शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो तो वो जल बता देता है कि आपका दुख कितना है, आपकी तकलीफ कितनी है। आरओ लगाने वाले को आप एक बार अपने घर पर बुलाना। आया आपके घर पर कभी आरओ लगाने वाला? आरओ का पानी, आरओ का जो मशीन लगाने वाला आपके घर पर आया होगा। सबसे पहले वो पानी की जांच करता है। बोलो री जीजी ओ बटिंडा वाली, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी बोलो सही है कि गलत है। आरओ लगाने वाले को आप अपने घर पर बुलाएंगे तो पहले वो पानी की जांच करेगा, इसमें खार कितना है, मिट्टी कितनी है, कितना क्लीन है, वो जांचेगा। फिर कहेगा कि मशीन लगा तो दे रहे हैं परंतु इसका जो फिल्टर है वो हर 15 दिन में खराब हो जाएगा क्योंकि इसमें मिट्टी ज्यादा है और खार ज्यादा। तुम्हारा महीने का खर्चा तो जरूर होगा पर पानी क्लीन हो जाएगा। तुमने कहा साहब लगा दो, एक मशीन आरओ की लगाओ, हमारा ये पानी क्लीन होना चाहिए, पीने के लायक हो जाए। शिव जी के ऊपर जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आप जाते हैं तो
जैसे मशीन पानी को क्लीन करती चली जाती है, धीरे धीरे रोज जब हम देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करते जाते हैं तो हमारी जिंदगी का दुख भी, कीचड़ भी भगवान भोलेनाथ क्लीन करते चले जाते हैं, धीरे धीरे साफ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। इस लाइन को सुनने के बाद एक बार भगवान ने एक भक्त से पूछा कि ये बता तुझे उड़ाऊं कि नहीं उड़ाऊं। भक्त ने भगवान से पूछा मैं उड़ूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। भगवान कहते हैं डोरी मेरे हाथ में है, उड़ाऊंगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा, बहुत ऊपर पहुंचेगा, पर इतना याद रखना पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों पर जाता है काटने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। अगर तेरी तैयारी हो तो मैं तुझे उड़ा देता हूं। पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों को छुएगा, जितना ऊपर जाएगा, जितनी तरक्की करेगा, जितना जितना ऊपर जाएगा, काटने वालों की चारों तरफ भीड़ लग जाएगी, मैं ही काटूंगा। कितना उड़ रही है अभी देख रहा हूं इसको। और पतंग हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में तो एक दिन दे दिया काटने के लिए, मकर संक्रांति का दिन, कि पतंग उड़े तुम काटो, मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है। एक दिन दिया है मकर संक्रांति का कि पतंग उड़ रही है तुम काटो, मना नहीं है, पर रोज मत काटो। पर आज का व्यक्ति मकर संक्रांति पर कम पतंग काटता है और किसी का घर में कोई आगे बढ़ रहा है, किसी का कहीं संबंध हो रहा है, रिश्ता जुड़ रहा है, संबंध हो रहा है, लोगों से काटने में लग जाते हैं, कैसे काटकर समाप्त किया। साल में एक दिन काटोगे ना चल जाएगा, पर रोज मत काटो। किसी का संबंध हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही है, किसी बेटी का संबंध हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई सीए कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कलेक्टर बन रहा है, किसी का फाइल आगे बढ़ गई है, कोई आगे की ओर बढ़ता चले जा रहा है, हमें टेंशन नहीं लेना। अच्छा बाबा की कृपा हो, खूब आगे बढ़े। एक पत्र आया है, मेरा नाम देवी सुमरानी है, मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम देवी सुमरानी है, मैं हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। 30 वर्ष से मैं माइग्रेन की तकलीफ को भोग रही थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको मैंने जांच ना करा। थोड़ी दिन दवाई लो फिर वैसा की वैसे ही हो जाता था। आखिरी में मेरे परिवार वालों ने भी आस छोड़ दी थी और कह दिया था अब कब तक दिखाऊं। गुरुदेव, शिव जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल और शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र, ये वो औषधि है जो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर देती है। और मेरे बाबा ने मेरे साथ वही करा। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जो बीमारी मेरी 30 साल से नहीं गई, एक लोटा जल, उस जल का आचमन करना, बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर उस औषधि को पाना। आज मैं बाबा की कृपा से 30 वर्ष के बाद माइग्रेन की बीमारी से ठीक हुई हूं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक बार दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बेटी बहन, थोड़ा सा फाइल मोटी हो सकती है, थोड़ा सा दुख बड़ा हो सकता है, पर कटेगा जरूर, संकट मिटेगा जरूर। आप अगर बहुत विश्वास के साथ में, हम तो कहेंगे पंजाब वालों के भाग्य खुल गए, जो 2024 की पहली कथा में भाग्य खुल गए। कई भटिंडा पंजाब की भी माताएं सोच रही होगी कथा में जाऊंगी, पर भीड़ बहुत है। भीड़ रहती है तो टॉकीज जाते हो कि नहीं जाते? थिएटर जाते हो, भीड़ होती है तो मॉल में भी जाते हो कि नहीं जाते हो? भीड़ होती है। कभी कभी शादी का सीजन होता है तो पार्लर में भी भीड़ होती है। पार्लर वाली इतनी चतुर होती है, आधा बहुत पोत के तुम्हें साइड में कर देती, दूसरे को चालू कर देती है। और जो ज्यादा बोलती है तो पार्लर वाली इतनी चतुर होती है, 2 ककड़ी काट के आंख पे धर देती है, बैठी है, और ऊपर से कह देती है बोलना मत, नहीं तो मुंह में सल पड़ जाएगा। तो बिल्कुल जैसी की जैसी बैठी। फिर बोली तो पार्लर वाली इतनी चतुर होती है कि होठों पे ना जाने वो पेंसिल से क्या, और मुंह खोल के बिठा दिया, अब बोल। भीड़ कहां नहीं है। अरे पूरे भटिंडा वालों को खुशियां मनाना चाहिए, पूरे भटिंडा वालों को खुशियां मनाना चाहिए। लोग नए साल में केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, सोमनाथ, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, कहीं वैद्यनाथ, कहीं महाकाल जाते हैं, और मेरा 12 ज्योतिर्लिंग भटिंडा में आकर बैठ गया है पहले। बोल बम का नारा है, बैठ गया। और यही शिव भक्ति है, यही एक आनंद। थोड़ा समय लग सकता है। एक पत्र हो रहा है, देखो
मेरा नाम पूनम रानी, मैं गांव भूलन, सही है, पंजाब की रहने वाली हूँ। गांव भूलन, पंजाब की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठी हैं आप? ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते भैया। अब कमर काम कर रही है बढ़िया, नीचे बैठे बन रहा है, ठीक है। बाबा, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया था डॉक्टर के हिसाब से। मैं हमेशा 24 घंटे बिस्तर पर पड़ी रहती थी, 1 मिनट भी उठकर कोई कार्य नहीं कर पाती थी। एक बार रिमोट मेरे हाथ में था टीवी का, और चैनल चेंज करते करते शिव महापुराण की कथा सुनी। आपने 31 मूंग के दाने का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया था, जो शिव के समर्पित करना था। एक बेलपत्री को खाना था। बस शिव जी के मंदिर में मेरे परिवार वालों से कहकर 1 लोटा जल पहुंचा देती। ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से सही हो पाती कि नहीं हो पाती, पक्का पता नहीं था कि मैं उठूंगी कि नहीं उठूंगी। बेलपत्र रोज खाती, रोज बाबा को जल चढ़ाती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूं कि अब मैं नीचे भी बैठ सकती हूं और बैठकर कथा भी सुन सकती हूं और चल भी सकती हूं। यह शिव तत्व है। और घड़ी है समय, बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति का मंदिर। अब जितने विश्वास से सुनोगे, जिस आस से सुनोगे, मेरा बाबा तुम्हारे करीब में आएगा। और खाली ना जाता कोई, जिसको आता है वो अच्छे आवाज में हमारे तक आवाज पहुंचे बड़े भाव से। खाली ना दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नंदी बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। ये शिव की कथा है, ये शंकर का वरदान है, ये शंकर की करुणा है, ये शंकर की उदारता है। दूसरे को अपना बनाना सरल है, पर अपनों को भी अपना बनाना कठिन है। बहुत बढ़ोगे, ऊंचाइयों पर पतंग जाएगी तो काटने वालों की संख्या बढ़ेगी। पर हमें नहीं घबराना। आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में ना तो कोई बेल दी जाती है, ना कोई बबूती दी जाती है, ना कोई नरियल दिया जाता है, ना तंत्र दिया जाता है, ना मंत्र, ना कोई विद्या। शिव महापुराण की कथा में ना कोई ढोंग होता है, ना कोई प्रपंच होता है। शिव महापुराण की कथा में तो केवल एक विश्वास होता है कि हम शंकर के मंदिर तक जाएं, बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाएं, और तुम इस भरोसे पर मत रहना कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए आएगा। सियोर वाले महाराज को भी दुख आता है तो बाबा मिटाने के लिए आता है, तो तुम्हारा दुख भी वही मिटाने के लिए आएगा। इसी ढोंग और प्रपंच में नहीं फंसना हूं। केवल एक शंकर का दरवाजा ऐसा दरवाजा है, शिव का द्वार एक ऐसा द्वार है, जाना तो ढोंगे ना प्रपंच है। वहां कोई ढोंग प्रपंच नहीं है, केवल एक काम है तुम्हारा, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। बेलपत्र भी तुम्हारे पास हो तो चढ़ाओ, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस मंदिर में चढ़ा दो। मेरा शंकर स्वीकार कर लेगा, उसको दिखावे से मतलब नहीं, उसको बिल्कुल दिखावा नहीं चाहिए। माता जी के मंदिर जाओगे, एक चुनरी चढ़ाना पड़ेगी, चूड़ी चढ़ाना पड़ेगी, सुहाग सामग्री चढ़ाना पड़ेगा, हलवा पूड़ी का भोग लगाना पड़ेगा। भगवान नारायण के मंदिर में जाओगे, ठाकुर जी के मंदिर में जाओगे तो लड्डू का भोग लगाना पड़ेगा, पेड़े का भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग लगाना पड़ेगा। जितने मंदिरों में जाओगे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। पर महादेव के मंदिर में तो अगर आपके पास में 1 लोटा जल हो तो चढ़ा दो, जल भी नहीं हो तो शिव जी की चढ़ी बेलपत्र वापिस चढ़ा दो, वो भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं हो तो बम बम भोले बोलो और अपने घर को चल दो। इतने में शिव प्रसन्न, इतने में शंकर करुणा कर जाता है। शिव महापुराण का महत्व कथा है, देवराज नाम का ब्राह्मण, चोरी का धन है उसके पास में, चोरी की संपदा है उसके पास में। किसी ने एक प्रश्न पंढरपुर की कथा में कहा था, गुरुजी व्यक्ति चोरी क्यों करता है? कोई आपसे पूछे, कोई आपके सामने ये प्रश्न रख दे कि व्यक्ति चोरी क्यों करता है, तो आप क्या उत्तर दो? उसका एक उत्तर है, व्यक्ति चोरी क्यों करता है? शिव महापुराण में देवराज की कथा को सुनना और बिंदु की कथा को सुनना। देवराज की पत्नी, उसके बच्चे, उसके लिए भोलेनाथ बहुत कुछ दे देते थे, 2 समय का भोजन देते थे, पेट भर देते थे, उसके लिए, उसके परिवार को चलाने के लिए बाबा कोई कमी नहीं लाते थे। तुम्हारी भले 10,000 रुपए महीने की नौकरी है, तुम्हारी पत्नी को मिलेगी जो 10,000 रुपए महीने की नौकरी को भी एडजस्ट कर लेगी। तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे जो 10,000 रुपए महीने से जो तुम कमाई कर लेकर आ रहे हो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। भगवान बनाता ही ऐसा है कि उतने में तुमको संतुष्ट कर रखता है। पर जब
तुम गलत मार्ग पर जाने लगते हो, किसी गलत स्त्री के संग में आ गए, किसी गलत नारी के संग में आ गए, मदिरा पीने वाले के संग में आ गए, जुआ खेलने वाले के संग में आ गए, व्यसन में डूबने वाले के संग में आ जाते हो, तो फिर भगवान का दिया हुआ वो 10,000 रुपये महीने की नौकरी तुम्हें कम लगने लगती हो। तुम कहीं ना कहीं से पैसा बहुत कमाना चाहते हो। जब तुम अपने लिए कमाते हो तो 10,000 में पूर्ति हो जाती है, पर तुम जब गलत व्यक्ति का संग पकड़कर गलत तरह से गलत लोगों के लिए कमाना चालू करते हो, तब तुम्हें चोरी करना पड़ती है। जब तक तुम चोरी नहीं कर पाते, जब तक तुम्हारा परिवार चल रहा है, संतुष्टिपूर्ण है, तो तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं, तुम्हें चोरी की जरूरत नहीं है। देवराज बहुत अच्छा था, उसकी पत्नी अच्छी थी, उसके बच्चे अच्छे थे, पर देवराज एक वेश्या के संग में पड़ गया, एक गलत स्त्री का संग पड़ गया देवराज को। वो गलत स्त्री का संग ऐसा पड़ गया कि उस स्त्री ने कह दिया कि मुझे जो रानी के गले में हाल पड़ा हुआ है वो हाल मुझे चाहिए, जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर दो। देवराज अभी तक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। वैसे व्यक्ति कम मरता है, पर जब व्यक्ति फैशन में थोड़ा सा पड़ने लगता है तो जल्द ही मरता है। कहीं ना कहीं ऐसे चुंगल में फंस जाता है कि वो फिर निकल नहीं पाता है। इतनी ठंड पड़ रही है भटिंडा में, हमारे उधर तो इतनी नहीं पड़े, इतनी ठंड, सब कम्बल और शॉल और सब ओढ़ ओढ़ के बैठे हैं, और ओढ़ना भी चाहिए। अब इतनी ठंड में अगर भटिंडा में कोई शादी हो तो अब तेरा क्या होगा कालिया। इतनी ठंड में और शादी भटिंडा में, और जो तुमने 2,500 रुपये खर्च भी करे, अब वो दिखना भी चाहिए, और ठंड के मैं ही पड़ू, और देवर के यहाँ शादी, देवर के लड़के की, और पूरे फिर भले धूप जाऊंगी, पूरी कांप जाऊंगी, और फैशन में जरूर जाऊंगी। अब बेचारा पति बार बार कोट पैंट पहन के बाजू में आके कोनी मार के बोला शॉल ला दूं, शॉल भी लेके चलिए, पर वो यूं नहीं है, अब कह रहा है लाऊं तेरे को, तो पछू ओढ़ने का धूज रहे हैं। गुलाब जामुन चम्मच में थी, कब बाजू वाले के प्लेट में पहुंच के मान के अरे तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े आनंद में नीचे वालों से निवेदन है, आप तो नाच लो, पर ऊपर जो बैठे हैं उनसे निवेदन है संभल के नाचना हो, बड़े सावधानी से आनंद से दोनों हाथों से बड़े प्रेम से।
काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हम मैं ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ जिस स्तुति को करने के लिए सारी दुनिया के लोग आस्था चैनल टीवी के सामने मोबाइल के सामने बैठकर इस स्तुति को बोलते हैं और अपने हृदय की बात करते हैं, उस भाव को आप सब अपनी जगह पर बैठकर भले वो कार्यकर्ता हों चाहे कोई हो अपना स्थान ग्रहण कर भावों से बाबा को प्रार्थना करें। क्योंकि बठिंडा पंजाब में बार बार ये शिव पुराण की कथा नहीं है, वो तो कहीं
भोलेनाथ जी ने मेहता जी को पकड़ लिया और ये कथा करवा दी। ये बाबा की कृपा, उनकी करुणा। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा को प्रार्थना करना, जिसको आता है वो साथ में बोलना और दिल से बाबा से करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है। देवराज अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाता, वो उस तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। खूब आ रहा, बाबा खूब दे रहा था। पर एक वेश्या का संग मिल गया देवराज, और उस वेश्या ने कह दिया कि जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे चाहिए। वो हार मुझे ला कर दो। देवराज ने कहा कि वो रानी के गले में हार पड़ा रहता है, उस हार को लाना तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है। नहीं, मुझे तो वो हार चाहिए, ला कर दो मुझे। देवराज, रानी का नियम था रात्रि के समय पर गले का हार निकालकर सोती थी। हमने पहले भी कथा में कांच फिर करा है। चोटे की नजर तुम्हारे गले पर होती है, चेन पर होती है, मंगलसूत्र पर होती है। लुच्चे की नजर तुम्हारी सुंदरता पर होती है, और महादेव की नजर तुम्हारी भक्ति पर होती है। हमने शिव महापुराण की कथा में पंढरपुर में भी कहा था कि भटिंडा पंजाब की जब कथा हो तो आप लोगों से निवेदन है कि गले में कोई सोने का सामान, कोई सोने का मंगलसूत्र, कोई सोने का कीमती सामान, कीमती मोबाइल, कीमती चीजें लेकर मत जाओ, क्योंकि मेरा भोलेनाथ तो खुद डायमंड है, अपने को वो लेकर वापस जाना है। अपने आभूषण सोने के लेकर नहीं जाना, बहुत कीमती चीजें लेकर कथा के मंडल में नहीं जाना। भगवान की भक्ति करने जा रहे हो, दिखावे के लिए नहीं जाना हमको। हमें तो भगवान की भक्ति पाना है, जहां जगह मिल जाएगी वहां बैठ जाएंगे, हमें जहां जगह प्राप्त हो जाएगी वहां बैठ जाएंगे। मालूम पड़े तुम दरवाजे पर खड़े चिल्ला रहे हो, आवाज लगा रहे हो, तुम हमें जानते नहीं है, तुम हमें पहचानते नहीं, हम तो इनके रिश्तेदार हैं, हम उनके नातेदार हैं, तो दरवाजे वाले भी कहेंगे देखो यहाँ तो शंकर जी के सारे रिश्तेदार आए हैं, या रिश्ता एक ही चलता है भोलेनाथ का। 2 बजे कथा चालू होती है, 5 बजे विराम होती है। 5 बजे तक कथा सुनो, अपने स्थान पर बैठो। आखिरी में जब 5 बजे कथा पूरी हो, कर्पूर गौरम हो, तब उस भूमि को नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक लगाकर घर जाना। 7 दिन की कथा तो भटिंडा में हो जाएगी, पर यह विश्वास है कि इतने जो पत्र आप लोग भेज रहे हो, 3 महीने के अंदर तुम्हारा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा, ये पक्का। यह विश्वास मूल है। कथा में आओ, बैठो, घर वालों से कहकर आना कि मैं 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनकर आऊंगी, बीच में नहीं आऊंगी। स्थान ग्रहण करूंगी तो मैं 5 बजे कर्पूर गौरम करना अवतारम होगा, आरती होगी, तभी उठूंगी, उसकी रज धारण कर फिर जाऊंगी। हवाई जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है, ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, बस स्टैंड पर रुकती है, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बनता है। 7 दिन के लिए मेरे महादेव को उतरने के लिए शिव महापुराण की कथा। आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना, 7 दिन सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो। भगवान ने धन दिया हो तो किसी का मुंह झूठा कराओ, जल हो पीने की व्यवस्था करो। हाँ, ठंड ज्यादा पड़ रही है, ठंडा पानी नहीं दे सकते, थोड़ी अपनी 2 बाटल हम कहते हैं साथ में लाओ करो, तो उसमें गर्म पानी किसी पड़ोसन को दे दो, पी ले, ज्यादा ठंडा नहीं, बड़े भाव से आनंद से सेवा का मौका मिला है। जितनी जितनी सेवा कर सकते हो और जितना जितना भजन कर सकते हो। 7 दिन भटिंडा वालों के इस पवित्र, समझ लो, वो हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है, हेलीकॉप्टर उतर जाता है। ये पंडाल शिव महापुराण का जहां लगता है और शिवपुराण जहां होती है, वहां 7 दिन मेरा भोलेनाथ उतर जाता है। क्या देगा, क्या करेगा? हमारा विश्वास इस शिवपुराण से इतना है कि कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं कि वो 7 दिन के अंदर ही उनका पत्र भी यहां पहुंचेगा। अगर दिल से सुनी तो 7 दिन में ही दे देगा, वो दिल से सुनी। थोड़ा विश्वास प्रकट करो, भरोसा।
आप जितना विश्वास करेंगे उतनी शिव से प्राप्ति होगी। श्री शिवाय नमस्ते। तुम्हारा भरोसा दृढ़ दृढ़। देवराज चोरी का धन लिया है, रानी के गले का हार चुरा कर भाग लिया। कीमती सामान लेकर कथा में ना जान। क्यों? कीमती सामान तुम्हारे पास होगा तो बार बार तुम्हारी कीमती सामान पर तुम्हारा ध्यान जाएगा। कीमती सामान की ओर तुम्हारा ध्यान ना जाए, इसलिए अपने घर छोड़कर आओ। यहां एक कीमती है शिव महापुराण की कथा। 7 दिन सुनो, और 7 दिन की शिव पुराण की कथा है। भागवत 7 दिन की होती है, शिव पुराण 7 दिन की होती है। विवाह होते हैं तो फेरे भी 7 लगते हैं। गोवर्धन पर्वत भी 7 कोस का है। हमारा जन्म, आपका जन्म सब 7 दिन में हुआ है। कोई रविवार को पैदा हुआ, कोई सोमवार को, कोई मंगल, कोई बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इन्हीं 7 दिन में लोग पैदा होते हैं, इन्हीं 7 दिन में लोग चले जाते हैं। जिंदगी के केवल 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन पूरे कंप्लीट हुए। एक्स्ट्रा दिन मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिलता। 7 वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और एक बार और है, वो है हमारा परिवार। इसमें जितने रहकर भगवान का भजन कर सकते हो उतनी जिंदगी सार्थक हो सकती। छोड़कर नहीं। कोई महाराज भटिंडा में आकर कहते तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। मना कर देना, सियोर वाला महाराज मना करा, नहीं छोड़ूंगा। कोई तुमसे कहते कि दिन भर भूखे रहो, बिल्कुल मत रहो, 4 टाइम खूब डपट के खाओ। कोई तुमसे कहते फैशन छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ो, और खजूर वाली चोटी बनाओ, नहीं छोड़ो। कुछ मत छोड़ो। हम जैसे अच्छे वस्त्र पहनना नहीं छोड़ते, भोजन नहीं छोड़ते, समय पर मैसेज देखना नहीं छोड़ते, मोबाइल चलाना नहीं छोड़ते, उसी तरह मैं शंकर की भक्ति भी नहीं छोड़ूंगी, पक्का है। उसमें दृढ़ रहो, अटल रहो। हाँ, थोड़ा शब्दों के कारण बस परिवार में मतभेद हो जाता है, वो चलता है। एक पत्नी का जन्मदिन था, और पत्नी का जन्मदिन, और पति इतना खुश था कि आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है और मैं उसके लिए केक लेकर जाऊंगा। और उसने तुरंत केक वाले को ऑर्डर दिया कि तू केक बना। केक वाले ने पूछ लिया तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, तो उसने कहा मेरी पत्नी का नाम तपस्या है। और केक वाले ने केक बनाया, केक पत्नी के सामने ले गया, जो खोला और खोलते से लड़ाई चालू हो गई, क्योंकि केक पर तपस्या नहीं समस्या लिखा था। लड़ाई चालू। पति की कोई गलती है? अरे बोलो तो। उसने तो, उस केक वाले ने पूछा पत्नी का नाम क्या, उसने कहा तपस्या हो। अब केक वाले ने लिख दिया समस्या, और पत्नी के सामने केक पहुंच गया, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बहुत हो जाता है संबंधों में, कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कुछ बातें हो सकती हैं, पर हमें तपस्या की समस्या नहीं करना है। भक्ति करो, भजन। और जितना जितना भक्ति में डूबोगे उतना उतना सुख का एक आनंद पाओ। देवराज सोने के आभूषण चुरा कर जा रहा था एक वेश्या को प्रसन्न करने के लिए। दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में व्यक्ति गलत काम कर बैठता है। दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर व्यक्ति गलत काम कर लेता है। पर यदि सही मार्गदर्शक हो और सही मार्ग प्रशस्त करने वाला हो तो व्यक्ति फिर भटकता नहीं है, फिर भटकेगा नहीं। अगर सही मार्गदर्शक है तो। एक माता ने पत्र लिखा है कि मेरे मैं राजेंद्र गर्ग, पत्नी रमेश कुमार गर्ग, बासी पावर हाउस रोड, भटिंडा की रहने वाली। ठीक है, कहीं बैठी हैं क्या? अच्छा, आप श्री शिवाय नमस्ते हो गया। मैं राजेंद्र गर्ग, पत्नी रमेश कुमार गर्ग, हम यहाँ के पावर हाउस रोड भटिंडा के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर है। गुरुजी, मेरे पेट में दर्द रहने लगा। हम लोग डॉक्टर के पास जांच करवाने के लिए गए, तो जांच के बाद डॉक्टर ने हमें बच्चेदानी में 3 बड़ी बड़ी गठनों का बताया। बच्चेदानी निकालने की नौबत आ गई। डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन करना जरूरी था और बच्चेदानी पूरी निकालना थी। गुरुजी, घर वाले सब घबरा गए, अब करें तो करें क्या? तब किसी ने कहा कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, और अगर सीहोर का कोई रुद्राक्ष आपके पास में हो तो उसको पीना, उसको तांबे के कलश में गलाओ, उसका पानी शिवजी को चढ़ाकर पियो। तब एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर हमने खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर से हमने केवल 20 दिन मांगे कि हम 20 दिन बाद ऑपरेशन करा लेंगे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन जल्दी कराओ, क्योंकि ऑपरेशन जरूरी है और गठान कोई साधारण नहीं है, बच्चादानी पूरी निकालना पड़ेगी। 11 दिन तक हमने बेलपत्र खाया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, जब हम दूसरी बार जांच कराने के लिए 11 दिन बाद हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारी गांठें गल गई हैं और बाबा की कृपा दृष्टि। गुरुदेव, हम यहीं भटिंडा के रहने वाले हैं, पावर हाउस रोड पर हमारा निवास है। हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव? शिव शिव है। मेरा छोटा बेटा कभी भी शंकर के मंदिर नहीं जाता था, शिव को नहीं मानता था, पर हमारे कहने पर बाबा के मंदिर जाना चालू करा और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसने एक ही बात कही थी, माँ
अगर तेरा शिव पुराण सही है, सत्य है, और शंकर की कथा अगर सत्य है, तो मेरी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी पेट की गठान बच्चा दानी की भी अच्छी हो गई, और मेरे बाबा ने मेरे बेटे को सरकारी नौकरी भी दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूं। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। मैं राजेंद्र गर्ग, पति रमेश कुमार गर्ग, वासी पावर हाउस रोड, भिंड भटिंडा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये भटिंडा। शिव का तो बेटी है, शिव भक्ति उघड़ी हो सकता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप शिव को जो जल समर्पित कर रहे हो, आप शंकर भगवान को जो एक लोटा जल दे रहे हो, आप भगवान शंकर का जो गुणगान कर रहे हो, आप शिव भक्ति को जो धारण कर रहे हो, सहज नहीं हो सकता, वो सरल नहीं है। हम तो यहां तक कहते हैं, और आप प्रैक्टिकल जरूर करना। शिवर वाले महाराज पर इतनी जल्दी भरोसा मत करना। पंजाब वालों सुन लो अच्छे से, प्रैक्टिकल करना। घुटना में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, जब कथा का विराम हो रहा हो, कर्पूर गोरम हो रही हो, आरती हो जाए, तब जहां बैठे हो, भले वो दरी बिछी हो, आसन बिछा हो, जमीन हो, वहां की थोड़ी सी रज, क्योंकि जहां शिव पुराण होती है वहां का कंकर भी शंकर हो जाता है, उसकी रज हमारे शरीर पर जरूर लगे। 7 दिन तक श्रवण करो, भक्ति करो, भजन करो, धारण करो। तो ये अविरल भक्ति है। देवराज चोरी का धन लेकर जा रहा था, चोरी का धन ले जाते देवराज इतनी ठंड पड़ गई, इतनी ठंड पड़ गई, इतनी शरीर में ताप हो गया, बुखार आ गया। जब बुखार आता है, ताप बढ़ती है, शरीर में ताप बढ़ती है, तो भोजन छूट जाता है। बुखार बढ़ता है, भोजन छूट जाता है। फीवर आया, भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में जब पाप बढ़ा तो भगवान का भजन छूट गया, भजन छूट गया। आपके घर में अगर भगवान की भक्ति हो रही है, किसी को भी भजवा मना नहीं करेंगे। तुम भगवान कृष्ण को भजते हो, भजो राम को भजते हो, भजो गुरु नानक देव जी का स्मरण करते हो, करो, गुरुद्वारे तक जाते हो जाओ, शिव मंदिर तक जाते हो जाओ। आप भगवान की भक्ति अगर धारण कर रहे हैं, आपके भीतर अगर भगवान की भक्ति है, राम कृष्ण शिव की भक्ति है, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अभी पाप प्रवेश नहीं करा। जिसके घर में पाप प्रवेश कर जाता है, भजन बंद हो जाता है। अभी पाप प्रवेश नहीं करा, शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूटता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। पाप बढ़ा, भजन छूट जाता। देवराज चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में, शरीर में ठंड पड़ रही है, ठंड लग रही है, कहां जाए? शिव मंदिर में चले गए, छुप के बैठ गया दीवार से टिक कर। चोरी का धन बाजू में है। महाराज जब चोरी का धन लेकर मां बाजू में बैठ गया, वहीं पर शिव पुराण की कथा हो रही थी, और पंडित जी चिल्ला चिल्ला कर रहे थे, हर हर महादेव, बार बार कह रहे थे। बारंबार पंडित जी चिल्लाकर कह रहे थे, हर हर महादेव। अब इसको गुस्सा आ गया, एक तो शरीर में बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ऊपर से चिल्ला रहा है। अपने गांव में, नगर में, शहर में जब अच्छा काम होना, बन सके, दोनों हाथ आगे बढ़ाना, और अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका सहयोग करना कि हमारे नगर में इतना अच्छा कार्य हो रहा है, और करो, हम तुम्हारे साथ में अच्छा कार्य करें। पर कई लोगों की आदत रहती है, जब अच्छा कार्य होता है तो बीच में टांग अड़ाते हैं। हम कहते हैं हाथ अड़ाओ, टांग नहीं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इन दोनों में सबसे बेकार हैंड कौन सा होता है? जो कभी पूजन पाठ में काम नहीं करता। बोलो बोलो, जम के बोलो, लेफ्ट। इस लेफ्ट हैंड को एक बार बड़ा दुख हुआ, भोजन भी करें लोग इसी से, भजन भी करें लोग इसी से, माला भी जपें इसी से, भोग भी लगाएं इसी से, सब काम में यही आगे होता है, मैं तो पीछे रह जाता हूं, मैं करूं तो करूं। एक दिन ये लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ एक संत के पास गया, उससे कहा, बाबा मेरा ये हाथ किसी काम का नहीं, फिर भगवान ने मुझे पैदा क्यों कराया कि हाथ दे देता, उसी से सब काम हो जाता, यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य श्रृंगार पूजन सब उसी से। मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, मैं किसी काम का नहीं। इतने में संत ने कहा, एक काम कर, जब वो सीधा हाथ राइट हैंड कोई अच्छा काम करे तो तू उसको टच कर लिया कर, टच कर लेगा तो तू भी पूजा का चले जाएगा। तू उसको टच कर ले। अगर तूने उसको टच कर लिया, जब से हमारे यहाँ में आरती करते हैं तो हाथ टच कर लेते हैं, ये उल्टा हाथ उससे चिपक जाता है, दान करते हैं तो ये उल्टा हाथ उससे चिपक जाता है। उसी तरह कोई अच्छा काम कर रहा हो तो अपना फर्ज है, अपने हाथ को उससे टच कर लो, भले अपना 1 रुपया खर्च नहीं हो, भले अपन कुछ नहीं कर सकते, पर टच में रहेंगे तो भी नैया पार हो जाएगी, ये निश्चित है। थोड़ा टच कर, थोड़ा सा। उसी को देख के टच मोबाइल हुआ, उसी को देख टच। थोड़ा सा टच किया, अच्छा काम हुए तो थोड़ा सा आगे बढ़कर करो। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना बच जाएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच बच। नहीं पाएगा। थोड़ा कोई अच्छा कर रहा है हमें उसके साथ लग जाना है, कोई सत्कर्म कर रहा है हमें उसके साथ लग जाना है, कोई नेक कर्म कर रहा है हमें उसके साथ लग जाना है। मैं अमरजीत जी मेहता जी आपको धन्यवाद दूंगा। स्टेशन से आने वाली कई बसें, ऑटो, ई रिक्शा, बहुत सारे ऐसे रिक्शा, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं। आज हमारे भक्तों ने सीहोर मैसेज डाला कि बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे जजमान को जिन्होंने गाड़ियां भी कुछ फ्री कर दी जिससे भक्त लोग यहां तक पहुंच रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है। साधु बात है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्य है भटिंडा के लोग, जितने ट्रस्ट हैं, जितनी धर्मशालाएं हैं, जितने गार्डन हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भक्तों के लिए अपने अपने मंदिर, अपने अपने हॉल सब खोल दिए हैं कि पंडाल में ठंड पड़ेगी तो लोग वहां जाकर सो जाएंगे। मैं भटिंडा के सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूं। प्रत्येक समाज का व्यक्ति ने अपनी अपनी धर्मशाला, अपने अपने हॉल खोल दिए भक्तों के। क्या हुआ है? लाओ लाओ लाओ, पूछो जरा, पूछो क्या हुआ जी। शिव कृपा से ये संतान की प्राप्ति हुई है और बहुत आश और विश्वास के साथ रुद्राक्षोत्सव में गई थी और बाबा से मांग कर आई थी, तो बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव कृपा। भागवत चलती थी और लेकिन शिव जी की कोई कथा क्यों नहीं करता, मेरे भोले बाबा को क्यों नहीं याद करता? पर गुरुजी आपने कमाल ही कर दिया। देखो ये हाया हाया महान। पहले की बेटियां थी, लोग अपशब्द कहते थे, अपने बच्चे तक कुछ छुपा लेते थे, पर ये बाबा ने दिया बेटा। मासियों में इसकी मैं पंजाब में गवर्नमेंट टीचर हूं बाबा जी, फिर भी इतना विश्वास है और आप इन पे ना बहुत आशीर्वाद। शंभु 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 शरणे बंदी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आओ, दया करी। दर्शन आओ। शिव कथा कर रहे बाबा देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा। हम जानते हैं इतने सारे पत्र हम नहीं पढ़ पाते, पर आप लोगों का भाव बड़ा निर्मल है, शुद्ध है, और यही बाबा से प्रार्थना है हम पत्र पढ़ पाएं ना पढ़ पाएं, पर आपको अगर मेरे भोलेनाथ ने झोली भर कर दिया है तो लिखकर जरूर भेजो। बाबा तो पढ़ेगा ना बहुत, हम भले पहुंचे पर पढ़े ना पढ़े, पर आपका भाव यहां तक पहुंचे। शिव तत्व, शिव कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करें, शिव महापुराण करें, एक विश्वास को दृढ़ करिए, एक भरोसे को दृढ़ करिए। देवराज मंदिर के अंदर बैठ गया, शरीर दुबक लिया, ठंड पड़ रही थी, ठंड में दुबक कर बैठा, दुबक। अब करे तो करे क्या? बीच बीच में पंडित जी चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। जैसे ही पंडित जी चिल्लाते इसको बड़ा गुस्सा आता। कोई सत्कर्म करे तो क्रोध नहीं करना, उसमें आगे बढ़ जाना। आओ भैया आओ, आओ साहब, बैठो साहब, भजन करो साहब। भटिंडा पंजाब से भी कई भक्तों ने सीहोर फोन लगाए कुबेरेश्वर धाम पर कि हमको कहीं आगे बैठने की व्यवस्था मिल जाए, कहीं कहीं बैठने की व्यवस्था मिल जाए। तो कुबेरेश्वर धाम से सबको एक ही बात कही जाती है, शिव महापुराण ये नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो कृपा करेगी। शिव महापुराण तो जहां बैठोगे और दिल से सुन लोगे वहीं पर करुणा कर देगी। शिव महापुराण का ऐसा नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो बाबा कृपा करेगा, आगे जाओगे तो बाबा कृपा करेगा, ना 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 ना। यहाँ देखो, बस में और ट्रेन में बहुत अंतर होता है। बस में आगे की सीट देखी जाती है जिससे पीछे दचके ना लगे। ट्रेन में ये नहीं देखा जाता कि आगे की सीट है कि पीछे की है, उसमें दचके का काम ही नहीं है। शिव महापुराण में दचके का काम ही नहीं है, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो। वो करुणा करने में देरी नहीं करता, तुम जहां बैठे हो वहां भजन करने में लग जाओ, तुम जहां बैठो।
अभी तक इस मैदान में, इस ग्राउंड में चौके और छक्के लगते थे, और जितने वो कुर्सियों पर बैठे हैं ऊपर स्टेडियम में, ये सब देखते थे। अब की बार तुम जितने स्टेडियम में बैठे हो, तुम्हारे चौके छक्के लगेंगे और बाहर वाले देखेंगे कि बॉल कहां जा रही है। जितने स्टेडियम के अंदर हैं, जितने इस ग्राउंड के अंदर हैं, वो मेरे महादेव की गेंद बनकर उचकेंगे और पूरा भटिंडा दिखेगा कि भजन कबल है। ये शिव की भक्ति है, ये शंकर की उदार। क्या दिया, ऐसे दिया, ऐसे प्रदान करा, उस पर निर्भर कर। एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? 6 नहीं, एक ही ओवर में चलती है। 6 नहीं डलती है, एक ओवर में एक ही गेंद डलती है, वही 6 बार चलती है। तो एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? एक, वही 6 बार चलती है। वो तो गिनाई में 6 आती है। उसी तरह मेरा बाबा इतना दे देता है कि लोग सोचते हैं ना जाने कितना करोड़ों दिया, कितना धन दिया, कितना वैभव दिया, कितनी सत्ता दी। उसने तो एक ही दिया, पर काउंटिंग ज्यादा हो, गिनने में ज्यादा। शिव भक्ति है। देवराज कापा, गुस्सा आया, क्रोध आया। शिव महापुराण में जाना तो गुस्सा नहीं करना कि मैं आगे बैठे के पीछे बैठे दरवाजे आकर चिल्लाना भी मत कि मेरे को तो यहीं बैठना है। ना ना, प्रणाम करो, जहां जगह मिल जाए वहां जाकर बैठ जाओ। किसी को मोबाइल ही मत लगाना, तू मुझे जानता नहीं है, अब भी लगाऊं, अब भी ले बात कर ले कि तेरा रुआब है तुम्हारा कि बस पहुंचते से तुमने कह दिया अभी फोन लगाती हूँ, रुक जा, तो मुझे अंदर नहीं जाने देना, अभी फोन लगाती हूँ। बस जैसा रुआब तुम्हारा है ना, वैसा ही रुआब शंकर के भक्तों का है। जैसे ही दुखाता है ना, वैसे ही फोन लगा देती है, एक लोटा जा, रुआब दिखाती है, क्या करेगा। और मेरो क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है। मेरा यमराज क्या कर लेगा। राजा श्वेत के प्राण छूटने का समय आ गया, यमराज बंदी बनाने के लिए आ गए। उन्होंने यमदूतों को भेज दिया, भगवान शंकर ने यमदूतों को भगा दिया। राजा श्वेत के यमदूत जाकर यमराज से कहते हैं वो मरने नहीं दे रहे भगवान शंकर के गण। अच्छा, उन्होंने अपनी बेटी मृत्यु देवी को भेज दिया कि डायरेक्ट मार, डायरेक्ट। भगवान शंकर ने मृत्यु देवी को मार दिया। तब यमराज आ गया मारने के लिए। भगवान शंकर ने यमराज को पछाड़ दिया, मार। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि यमराज भी मरता है। यमराज मर गया। सूर्य नारायण भगवान को चिंता लगी, मेरा बेटा मर गया। सूर्य देवता हाथ जोड़कर बैठ गए भगवान शंकर के आगे, भगवान विष्णु के आगे, ब्रह्मा जी के आगे, मेरा बेटा मर गया, यमराज कुछ कृपा करो। मेरा बेटा तो अपने कर्म को कर रहा था, लिखा था उसके भाग्य में मरना, इसलिए उसको मौत देने के लिए गया था, मृत्यु देने के लिए गया था। फिर मेरा बेटा क्यों मर गया। सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे, आपने यमराज को क्यों मार दिया। कहा ये मेरे मंदिर में पूजन कर रहा था, शंकर को जल चढ़ा रहा था, और जल चढ़ाते समय ये यमराज का मंदिर के अंदर क्या काम। शिव मंदिर में 2 में से 1 रहेगा। शिव मंदिर में या तो काल रहेगा या महाकाल रहेगा, 2 में से 1 शंकर के मंदिर में। अकाल मृत्यु को मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर के मंदिर में काल का क्या काम, जहां महाकाल बैठा है। क्षमा कर दो, वचन दो सूर्य नारायण, मैं यमराज को जिंदा कर दूंगा। पर यमराज को जिंदा करने के बाद यमराज वचन दे कि मृत्यु लोक में पृथ्वी पर शंकर के भक्त को अगर लेने आएगा तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। इसीलिए पूरे भारत के पंडित ब्राह्मण जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आईसीयू में पड़ा रहता है, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तो पंडित जी की बात कहते हैं महामृत्युंजय का पाठ करा। पंडित जी की बात कहते हैं महामृत्युंजय का पाठ करा। कोई पंडित ने नहीं कहा कि रामरक्षा स्तोत्र कराओ, कनकधारा का पाठ कराओ, श्री सूक्त का पाठ कराओ, ये वाला पाठ कराओ, ये वाला पाठ करो। सब पंडित बोलते हैं महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि सबको मालूम है जो शंकर जी का नाम लेंगे तो शंकर जी का अगर भगत हो गया तो फिर इसको ले जाना सरल बात नहीं। इसको ले जाना इतना सरल नहीं। करो शंकर। अब वचन दे यमराज। यमराज ने वचन दे दिया, मृत्यु लोक में शंकर के भक्त को कभी भी लेने आऊंगा तो पहले महादेव की आज्ञा होगी तो लेकर जाऊंगा। वो कह देंगे ले जा तो ले जाऊंगा, नहीं बोलेंगे तो पड़ोसन को उठा के ले जाऊंगा, पर शंकर के भक्तों को नहीं। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान। आप अगर शिव को जल चढ़ा रहे हो तो आप शंकर के हो, शंकर के, शिव से दूर नहीं हो। आपसे कोई पूछे ना, आप जब अपने घर जाओ और कोई पूछे कहां गई थी, कहां गई थी आज, स्पष्ट कह देना आज मैं पार्लर गई थी। पार्लर, हाँ, एक बाहर पार्लर है। हम जिस रोड से आए थे रात्रि के समय पर, वहां से मेहता जी के घर के बीच तक हम घर तक पहुंचे थे। वहां जहां से अंदर प्रवेश करे थे वो जहां रोड कम से कम 8 किलोमीटर दूर से हमें जहां फॉलो लेने आई थी, गाड़ियां लेने आई थी, वहां से लेकर मेहता जी के घर तक के बीच में 52 ब्यूटी पार्लर है। 52। अब फ्री थे तो करे क्या, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे गिनो। सिमरन ब्यूटी पार्लर और न जाने कितने पार्लर। तो हमने भी सोच लिया नए साल में ये पार्लर हमारा, ये पार्लर। बस अंतर इतना है, बाहर जो पार्लर हैं उन पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीत जाता है, और इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीत जाता है। ये भी पार्लर है, ये आत्म श्रृंगार का पार्लर है, इसमें आत्मा का श्रृंगार होगा। 7 दिन हमें इतना सुंदर इस आत्मा को कर लेना है, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को आनंदित कर लेना है। इस आत्मा का श्रृंगार इतना सुंदर कर लेना है कि मेरा महादेव, वो कहते हैं ना, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, सरयू जैसी लहरा पाने ऐसी रंगो गुरुदेव, चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव, चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव। देवराज विचार कर लिया कि यहाँ तो पंडित जी चिल्ला रहे हैं, मैं बाहर चले जाऊं, और सहन नहीं हुआ, गुस्सा कर कर, क्रोध कर कर, चिड़चिड़ कर कर दूर चले गया। शिव से ना जाए। कई लोगों को शंकर जी के मंदिर में भी बड़ा गुस्सा आता है, कोई बैठी रहती है, दो चार माताएं पूजन करती रहती है, तो जो पीछे खड़ा रहता है बड़ा चिड़चिड़ करता है, उठ जा, कब से बैठी है, खसक खसक। अब उसको क्या मालूम, ये पहले से खसकी खसकाई है, इसलिए तो शिव के द्वारा ही है। शंकर के जितने भक्त होते सब खसके होते। तुम कभी भी शंकर जी के मंदिर जाना, आराम से तुम दर्शन कर रहे हो, पीछे से आके कौन चिल्ला दे, कौन खसका हुआ, हार हार। आगे खड़े थे डिप्रेशन में, आगे कौन था, शिव के भक्त हैं। अब तुम कह रहे थोड़ा सा प्लीज आंटी, प्लीज आंटी, जो सिर पे पल्लू लेके, तो अंकल भी कह रही है ठीक है कर लिया, तू तेरा काम कर, खड़ा ये खा हाथ। अरे भाई इंतजार कर, उतारे, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। कुछ कभी ना मानो की, कुछ कभी ना मानो, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कटार के नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार के नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार के नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार के नैनों की। नैनों को डमरवाने का नैनों को काशी वाले का नैनों को डमरवाने का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। वो काशी भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल 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 है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। ये सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ, दिल से, हृदय से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से बड़े भाव से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोले, कार्यकर्ता हूँ वो भी बैठकर बोले, जितने श्रोता जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोले। इस स्तुति को करने के लिए दुनिया के लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, भाव से बाबा से प्रार्थना कर कर जाते हैं। आप भी भाव से साथ में बोलेंगे, सब प्रेम से बाबा के मंत्र का उच्चारण करते हुए दिल से अपनी बात करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा करें। देवराज निकल गए, चोरी का धन लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। शरीर में ताप पड़ रहा था, प्राण छूट गए। शिव आए हैं उन्हें लेने के लिए। नंदी पर चढ़कर लोग कहें कि ये चोर के लिए शंकर जी को आने की जरूरत क्या थी? चोर के लिए नहीं आए मेरे बाबा। इस देवराज की माँ रोज प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जाती थी। आपको पहले भी कथा में कहा, जो जल आप समर्पित कर रहे हैं शंकर भगवान को, वो जल तुम्हारे तो काम आएगा ही। लोग 7 पीढ़ी की बात करते हैं, शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने का भी भाव कहती है। इसकी माता 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी, वो जल काम आया और नंदी लेकर शिव जी आए, देवराज को लेकर जा रहे हैं। आपके भीतर का जो दुख है, तकलीफ है, आप जब 1 लोटा जल समर्पित करते हो तो बाबा सुनते। देखिए पत्र आया, किताब में रखकर भेजा है। मैं मलका देवी लुधियाना पंजाब से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, एक बार वापिस हाथ हिला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं मलका देवी लुधियाना पंजाब से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। 2018 में मुझे पेट में कैंसर हो गया। 2018 से कैंसर मेरे पेट में था और पूरे पेट में फैल चुका था। मेरा इलाज 5 साल चला और गुरुदेव भोले बाबा से मैं क्या वर्णन करूं, कैंसर मेरा आखिरी स्टेज पर आ गया था मेरे पेट में। अब डॉक्टर के हिसाब से दवाइयां लेना बंद कर दी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे बचने की उम्मीद नहीं, मात्र थोड़े से दिन दिए और घर के लोगों को कह दिया इनकी सेवा करो। लास्ट स्टेज का कैंसर आया, मेरे पेट में पानी भराना चालू हो गया। मुझे 15-15 दिन में हॉस्पिटल जाकर पेट का पानी निकलवाना पड़ता था। बहुत तकलीफ होती थी गुरुदेव। कैंसर जैसी बीमारी तड़प तड़प कर व्यक्ति की हालत जाती है, मेरी हालत भी वैसी है।
बड़े पेट में से पानी निकालते 15-15 दिन में। अब धीरे धीरे किडनी लीवर खराब हो गए, डायलिसिस चालू हो गए, पेट का पानी 15-15 दिन में निकालते। मेरी बेटी बेटे बहुत जगह देसी दवाई भी करवाई, लेकर भी गए पर आराम नहीं लगा। 5 साल निकल गए, बड़ी बुरी हालत हो गई गुरुदेव। तब समय निकलते निकलते 2021 चले गया। 2022 में मेरे परिवार वालों ने पहली बार टीवी पर कथा देखी और हमारे परिवार के लोगों ने कहा आप ये कथा क्यों नहीं सुनते, अब मृत्यु तो पास में ही है, मरना तो है, एक बार बाबा का कथा सुनने में क्या जाता है। सियोर वाला महाराज बाजता है, सुनो। हमने टीवी के सामने पलंग पर बड़े बड़े कथा सुनते, 15-15 दिन में जाकर पेट का पानी निकलवाते। 4th स्टेज का कैंसर था, कष्ट इतना ज्यादा था कि तड़पन होती थी, फिर भी आपकी कथा नहीं छोड़ते। घर के लोगों से कहा मैंने, सियोर वाला महाराज कथा है, 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाकर लाओ, बेलपत्र मुझे लाकर दो, मरना है तो ये भी एक प्रयोग कर देख ले। 1 लोटा पानी शिव जी पे चढ़ाकर लाकर देते और 1 बेलपत्र मुझे लाकर मेरे घर के लोग देते, मैं उसको खाना चालू कर दी। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। 4th स्टेज का कैंसर, 15 दिन में पानी निकलवाना, कीमो करवाना, सब कुछ होता था। पर मेरे बाबा ने ऐसी करुणा करी, केवल 22 दिन हुए थे, मुझे लोटा भर के जल और 1 बेलपत्र मेरा बाबा मुझको देता और मैं उसको लेती। आज गुरुदेव मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ, 1 साल में मैंने ना गोली खाई, ना पानी निकलवाया और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं बाबा की कथा में आज बेधड़क बैठकर कथा सुन रही हूँ। 4th स्टेज का कैंसर था पर मेरे बाबा ने आज तक मुझे संभाल कर रखा। अब मेरे पेट में पानी भी नहीं भरा था, मेरा डायलिसिस भी नहीं होता और ना ही मुझे कोई दवाई की जरूरत है। मेरे क्षेत्र की, मैं लुधियाना की कई बहनों को साथ में लेकर आई हूँ। बहनें भी आई आपके साथ में, वो भी खड़ी हो जाओ एक बार। हर हर महादेव। मैं लुधियाना की भी कई बहनों को साथ लेकर आई हूँ और बाबा को दंडवत करने के लिए प्रणाम करने आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। हर हर